अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। तो वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज हम जो टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि आप ऑलरेडी ऑस्ट्रिया आने का प्लान कर रहे हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जिसमें हमने डिस्कस किया था पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में कि ऑस्ट्रिया में कुछ जॉब्स हैं जो आपको जो है वो मिनिमम पे से ज़्यादा देती हैं। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रिया में जो नॉर्मल पे है 2022 में वो 10 यूरो पर आवर है। तो नॉर्मली आपको पे होगा पर आवर के हिसाब से, लेकिन कुछ पार्ट टाइम वर्क्स ऐसे हैं, काम ऐसे हैं कि जहाँ के ऊपर आपको 12 यूरो, 14 यूरो, 15 यूरो या 20 यूरो के इवन 22 यूरो तक आप अर्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक छोटी सी समरी आप लोगों को पेश करूंगा कि आप जब पाकिस्तान से इधर आ रहे हैं तो कौन सा सेट लेके आए, कौन सी स्किल सेट लेके आए जिसकी वजह से आपको जो जहाँ यहाँ पे जॉब ढूंढने में पहले कि आपको जल्दी जॉब मिल जाए, सेकंड ये है कि आपके पास जो है ऑप्शंस हो जाएं, ज़्यादा ऑप्शंस हो जाएं कि तो फिर आप वहाँ से चूज़ कर सकें। थर्ड ये है कि आप अपना जो है बजाय 10 यूरो पर आवर काम करने के आप 15 यूरो पर आवर काम करें और थोड़ा कम घंटों में आप ज़्यादा पैसे कमा लें या सेम अमाउंट ऑफ मनी जो है ना आप कमा सकें। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर जैसे मैंने अभी बताया कि मैं इसको 3 हिस्सों में ना डिवाइड करूंगा कि हाईली पेड पार्ट टाइम जॉब्स कौन कौन सी हैं ऑस्ट्रिया के अंदर, और फिर जो है ना आपके लिए स्टडीज़ के साथ बेस्ट जॉब्स कौन कौन सी हैं, और साथ में मैंने ऐड किया कि कौन सी स्किल रिक्वायर्ड हैं आपको ये जो हाईली पेड पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढने के लिए। तो ये 3 क्राइटेरिया हैं मेरे जिसके बेस के ऊपर मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो इंशाल्लाह अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि होता क्या सिनारियो ये होता है कि एक लड़का है या एक स्टूडेंट है वो पाकिस्तान से बड़ा एक्साइटेड हो के ना यूरोप में आता है, कि जो ऑस्ट्रिया में आता है, और वो घर वालों से बैंक स्टेटमेंट वगैरह अरेंज करवा के यहाँ पे आ जाता है। लेकिन वो जॉब के बारे में कोई उसकी स्किल सेट नहीं हो लेके आता साथ, उसको जॉब के इसकी पार्ट टाइम जॉब की मार्केट के बारे में नहीं पता होता। किसी से सुन लिया अच्छा जी वहाँ पे सारा ना अपना कमा लेते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी बड़ी डिफरेंट है। मतलब रियलिटी में ये होता है कि आप जब किसी नई कंट्री में आए हैं तो आपको कुछ टाइम चाहिए होता है एडजस्ट होने में, तो आप वो टाइम ले लेते हैं एडजस्ट होने में। उसके बाद आपको फिर कुछ टाइम चाहिए होता है कि डॉक्यूमेंट्स को आपने प्रिपेयर करना है, तो आप उसमें लगे रहते हैं। फिर आपको कुछ टाइम लगता है एक जॉब ढूंढने में। ठीक है, तो कोई मिस्टर यूरोप फॉर एग्जांपल आता है, वो पहले आके यहाँ पे एडजस्ट होता है, 10-15 दिन वो घर में बैठता है, इधर उधर घूमता फिरता है। फिर वो अपना जाता है जी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाने, अपना स्टूडेंट कार्ड पिक करने, और उसके बाद जो है ना वो जॉब के ऊपर आता है। तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी, आप लोगों ने प्रोएक्टिव बनना है। इस वीडियो को देखें, इससे पहले वो पार्ट टाइम जॉब्स की मैंने वीडियो बनाई है चैनल के ऊपर अपलोड की है, उसको देखें तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, किस डोमेन में आपको जॉब सर्च करनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद होगा कि जैसे ही आप ऑस्ट्रिया के अंदर आएँ, आप लोगों के पास ऑलरेडी एक स्किल सेट होगा, आप लोगों को पता होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। तो आप क्विकली के तीनों काम पैरेलल में करें। आप ऑस्ट्रिया के एनवायरनमेंट से भी मतलब नाउ हाउ लेनी शुरू करेंगे। आप अपना मतलब सेटअप जो है वो भी इस्टेब्लिश करेंगे, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाएंगे, आप लोगों से रब्ता करेंगे, और साथ साथ आप पैरेलल में डे वन से ही जॉब सर्च करना शुरू कर देंगे अगर आपके पास ये वाली जो स्किल सेट है, मैं आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा वो होंगे तो। ठीक है, तो उसमें जो मेन चीज़ है, हमारा जो टारगेट होगा वो ये नहीं है कि हमने जॉब ढूंढनी है। टारगेट है कि हमने मतलब 10 यूरो पर आवर से नहीं, बल्कि 10 से 11, 12, 13, 14, 15 या 16 यूरो पर आवर के ऊपर जो जॉब मिलेगी उसके ऊपर स्टार्ट करना है। क्योंकि यहाँ पे एक लिमिटेशन है हमारे पास कि हमारे पास जो वर्किंग आवर हैं वो फिक्स हैं। मतलब फॉर मास्टर स्टूडेंट वो 80 आवर्स हैं सेमेस्टर के दौरान। अगर क्लासेस हो रही हैं तो 80 आवर्स हैं। तो आप 80 आवर्स के साथ आपने ना ज़्यादा अर्निंग करने के लिए जो टारगेट है, तो उसका क्या है कि आपको पर आवर जो रेट है वो ज़्यादा मिले। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद था कि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि कैसे आपको पर आवर जो रेट है वो ज़्यादा मिल जाए। ठीक है, तो आप पहली चीज़ है कि आप जो है स्टूडेंट जॉब पे आना चाह रहे हैं। सेकंड, कि आपके पास कोई प्लान है कि आप किस डोमेन में जॉब करना चाहेंगे या किस डोमेन में जॉब सर्च करेंगे, या आपने सोचा अच्छा यार वहाँ जॉब मिल जाती है तो बस ठीक है। तो अगर आपका 2 साल का मास्टर है तो 2 साल आपने किसी
दोस्त के रेफरेंस से कोई सफाई वाली जॉब मिल गई, कोई क्लीनिंग की जॉब मिल गई, कोई रेस्टोरेंट या कोई होटल क्लीनिंग की, या किसी दफ्तर को क्लीन करने की ना जॉब मिल गई, तो क्या आप 2 साल यही जॉब करते रहेंगे? क्या आप मिनिमम सैलरी के ऊपर ही काम करेंगे? तो इसका आंसर है नहीं। आप लोगों ने अपने आप को इम्प्रूव करना है विद पैसेज ऑफ टाइम। अगर आप ऑलरेडी स्किल्स लेके नहीं आए हुए हैं, ऑलरेडी ऑस्ट्रिया में अंदर हैं, तो भी आप लोगों ने अपना जो है टाइम इन्वेस्ट करना है, स्किल सेट सीखना है, ताकि आपको पार्ट टाइम भी अच्छी जॉब मिले। और यही जॉब जो है पार्ट टाइम की बाद में आपको लीड करती हैं परमानेंट जॉब के लिए। तो सबसे पहले कि जैसे मैंने अभी भी डिस्कस किया, अब लोगों ने प्लानिंग कर लेनी है। अभी अगर आपके पास टाइम है, 6 महीने लगने हैं आपके वीज़े को, आपने अभी डॉक्यूमेंटेशन, लीगलाइजेशन या अटेस्टेशन करवाई हुई है, तो आप ऑलरेडी थिंकिंग स्टार्ट कर दें कि आपने किस किस डोमेन में, किस फील्ड में जाके आप लोगों ने ना जॉब जो है वो हंट करनी है। तो इसमें वीडियो में जो मेरे 4 जो मुझे निकले हैं पॉइंट्स, जिनके ऊपर कोई भी स्टूडेंट है वो जो कि जो है वो हाई सैलरी के ऊपर जॉब कर सकता है, यानी कि पर आवर रेट के ऊपर। तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ आप लोगों को चाहिए होगा वो होगा ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। तो इसमें मैं आगे बताऊंगा कि ओल्ड इज़ गोल्ड का क्या मतलब है। नेक्स्ट है कि हेल्थ केयर के, अगर आपने कोई नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है, या आपने कोई सिविल डिफेंस वाले कुछ कोर्सेज करवाते हैं, 7 दिन का 8 दिन का कोर्स, वो कुछ कोर्सेज किए हुए हैं, आपको इंजेक्शन लगाना आता है, आपको ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करना आता है, इस तरह की छोटी छोटी स्किल्स अगर आपको आती हैं, तो ये भी आपको किसी न किसी जगह पे, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा इस टॉपिक के ऊपर जब आएंगे, कि कैसे आपको ये ना एडवांटेज देंगी। तो थर्ड वन के ऊपर मैंने रखा है कि प्रोग्रामिंग स्किल्स, अगर आपकी आईटी रिलेटेड स्किल्स हैं या प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं, तो उसमें आपको क्या बेनिफिट होगा। और लास्ट पे छोटा सा कि जो है स्टडी रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं वो क्यों ज़रूरी हैं, उसकी मतलब वो क्यों मैंने स्किल सेट के अंदर डिफाइन किया, ठीक है। तो जो सबसे पहली है कि ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप पाकिस्तान में हैं, तो आप ऑलरेडी किसी भी मतलब जो है ना, जितने जल्दी हो सके एक ड्राइविंग लाइसेंस अपने लिए ना ज़रूर मतलब के बनवा लें। और साथ सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाना, अपने उसके ऊपर प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। और जितना ज़्यादा पुराना होगा आपका पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब उतना, यानी कि जितनी आपको गाड़ी चलनी अच्छी आती होगी, उतनी आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो है, जो डिलीवरी की जॉब्स है ना, अगर आपको लाइसेंस नहीं आता तो वो साइकिल के ऊपर करनी है, ठीक है, फिजिकल काम है। उसके बाद आपको वो बेसिक 10 यूरो देंगे, और कुछ सेंट हैं, 20 या 25 सेंट है ना पर किलोमीटर, आपको वो एक्स्ट्रा देंगे। लेकिन जैसे ही आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा, तो वो आपकी सैलरी बेसिक नहीं होगी, फिर आपकी सैलरी जो है ना वो 12 यूरो पर आवर मिनिमम, और ये 18-17 जितना आपका ना टाइम गुजरता जाएगा ये बढ़ती जाएगी। और उसके ऊपर भी प्लस जो आपको होगा पर किलोमीटर भी तकरीबन 1 यूरो के करीब, 90 सेंट के करीब ना, कुछ कंपनीज देती हैं, कुछ कम देती हैं, लेकिन 50 सेंट से 90 सेंट के बीच बीच में देती हैं, ठीक है। तो ये जो है ये आपके लिए एक मतलब प्लस पॉइंट हो जाएगा। सेकंड है मतलब फूड डिलीवरी के बाद आती है पोस्टल सर्विसेज। यहाँ पे डीएचएल है, उसके बाद पोस्ट ऑस्ट्रियन पोस्ट है, उसके बाद दूसरी 2-3 और कंपनियां भी हैं। तो ये जो सारी की सारी ना ये कोशिश करती हैं कि किसी न किसी तरीके से हम स्टूडेंट्स को हायर कर लें, और ये आपके ड्राइविंग लाइसेंस की बेस के ऊपर आपको जॉब देती हैं। कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि आपका जो लाइसेंस है वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना हो, यानी कि पाकिस्तान में आपका जो लाइसेंस है 6 महीने से ज़्यादा पुराना हो। तो आप ऑस्ट्रिया में चाहे आके आपने पहले महीने में अपना लाइसेंस कन्वर्ट करवाया, लेकिन वो आप बताएंगे, आप अपना पुराना लाइसेंस उनको साथ करेंगे कि मुझे इतने साल से लाइसेंस है, तो वो आपको ना जॉब ऑफर कर देंगे। तो इसमें 12 से 15 यूरो ना जो स्टार्टिंग सैलरी है वो वहाँ से स्टार्ट होती है। और थर्ड जो ऑप्शन आपके पास आता है ना ब्ला ब्ला कार का, ये कि अगर आपके पास लाइसेंस है, आपने एक छोटी सी कार रखी हुई है, और आप फॉर एग्जांपल गराज में रहते हैं, और वीकेंड पे आप वियना जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ये ब्ला ब्ला कार या कुछ इस तरह की कार शेयरिंग ऐप्स हैं, उसके ऊपर आप अपनी कार का डिटेल मतलब लिखें कि मैं इस तरह जाना चाहता हूँ, तो वो लोग आपसे ना कांटेक्ट करेंगे कि जी हमने भी जाना है। तो अगर वो ट्रेन के ऊपर 40 यूरो या 35 यूरो लगते हैं ना, तो वो आपके साथ वो 10 यूरो या 12 यूरो में ना चले जाएंगे। तो इसमें ये होगा कि आपका जो है ना फ्यूल के पैसे भी मिल जाएंगे, और आपको अगर जाने में भी आपको 3-4 बंदे मिल जाएं, वापस आने में मिल जाएं, तो ये आपकी भी मतलब के ना कुछ आपको पैसे भी उसमें ना बच जाएंगे।
इसी तरह जो लास्ट के ऊपर टॉपिक है, कुछ जॉब्स होती हैं जैसे वो जहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं ना वहाँ पे नहीं होती, वो किसी दूसरी जगह पे होती हैं, या 50 किलोमीटर दूर होती हैं, 40 किलोमीटर दूर होती हैं, या कोई फॉर एग्जांपल कोई जो है फील्ड का वर्क है, तो या कोई मतलब क्लीनिंग की है जो वो किसी और सिटी में है, या मतलब किसी और डिस्ट्रिक्ट में है, आप अलग जगह पे रहते हैं, तो उसमें ना वो देखते हैं कंपनी वाले कि अच्छा यार किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी वो कंपनी वाले खुद दे देते हैं, और जिसके पास लाइसेंस है उसको भी दे देते हैं, तो उसको ज़्यादा शिफ्टें मिलती हैं बाकी लोगों से। अगर बाकी लोगों को मतलब पूरे महीने में मिले हैं ना 30 घंटे या 40 घंटे का काम, तो जिसके पास लाइसेंस होगा ना, तो इसलिए कि इसके पास लाइसेंस है, ये इन लोगों को साथ लेके जाएगा ना, उसको लेके जाना और लेके आने का, तो इसलिए उसको ना ज़्यादा शिफ्टें मिलेंगी। प्लस आपका जो टाइम है, मतलब आपने काम पे जाना है और काम पे वापस आना, जितनी देर आप ड्राइव करेंगे ना, उसके पैसे भी मिलेंगे, और आपको वो बोनस भी पर किलोमीटर के हिसाब से मिलेगा। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस करने के। ठीक है। उसके बाद अगला आता है कि जो प्रोग्रामिंग की स्किल्स है, प्रोग्रामिंग की स्किल्स इतनी ज़्यादा डिमांड है मैंने इस वक्त ऑस्ट्रिया में, कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है। शॉर्टली जो मेथड है, मतलब कि इसमें सबसे पहले आती है कि नेटवर्किंग की जॉब, जैसे आपने किसी कंपनी, हर तकरीबन सिटी में ना बहुत सारी कंपनीज हैं जिनमें उन्होंने एक्सटर्नल नेटवर्क ना लिया हुआ किसी और कंपनी से, तो मतलब बहुत कम कंपनी है जिनके अपने नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं। जो छोटी स्मॉल के स्केल या मीडियम स्केल कंपनीज हैं ना, उन्होंने थर्ड कंपनी से वो अपनी जो सर्विसेज ना, जो इंटरनेट की और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की ये जो हैं नेटवर्क रिलेटेड सर्विसेज वो लिया है। उसमें होता ही है कि वो स्टूडेंट्स को हायर करते हैं जिनके पास ये नेटवर्किंग का नॉलेज है, वो टर्बो शूटिंग करने में, मतलब वो एक तो वो रिमोट एक्सेस से करते हैं, उसके अलावा भी मतलब अगर आपने फिजिकली में जाकर किसी कंप्यूटर को रीसेट करना है, किसी मतलब लैपटॉप को अपने रीसेट करना है, या उनका जो है नेटवर्क स्विच ऑन ऑफ करना है, या मतलब होता बहुत इजी काम, बहुत इजी काम होता है। लेकिन वो ना देखते हैं कि अगर किसी उन स्टूडेंट्स को हायर करते हैं जिनके पास थोड़ा सा नॉलेज ऑलरेडी है नेटवर्किंग है, चाहे आपने डायरेक्ट सी सी एन ए या सी सी एन की पी के ऊपर, या जो है ना नेटवर्किंग की अपने वो सब नेट मास्क और ये वो चीज़ें नहीं लिखनी, नहीं सेट करनी, लेकिन आपने मतलब बस इस कंपनी में जाके टर्बो शूटिंग करनी है, और फ़ोन के ऊपर मतलब जो है ना है उनसे डिस्कस करना है, दूसरी कंपनी वालों से या अपनी कंपनी से, कि जी हाँ मैं इधर हूँ। तो वो टर्बो शूटिंग छोटे से थोड़े थोड़े टास्क होते हैं, लेकिन ये अच्छा होता है, और ये मोस्टली आपको ना फुल अलाउड वर्किंग आवर का ना कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद आती हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जॉब्स, मतलब बहुत सारे जो हैं कंपनीज वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम कर रहे होते हैं, तो वो हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन ना आपको एज अ स्टूडेंट ना वो हायर करते हैं। आपकी अगर स्किल्स उनकी स्किल्स के साथ, लेट्स सपोज कोई कंपनी है वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रही है या एप्लीकेशन डेवलप कर रही है, तो आपकी भी अगर वो डोमेन है या आपके पास वो स्किल्स हैं, तो वो आपको हायर करेंगी, वो फॉर द पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। मतलब आपके पास मेजर काम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का नहीं होगा, वो छोटा सा टास्क होगा, या मतलब आपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है या बग फिल्ट्रेशन करनी है, इस तरह के ना, तो डॉक्यूमेंटेशन करनी है, तो ये काम करवाने के लिए तो वो आप लोगों को ना हायर करेंगे। तो इसमें भी बड़ी मतलब कि वो अच्छे सैलरीज देती हैं। नॉर्मली जो है वो 12 13 14 आवर्स मतलब आपको ना पर वीक जो काम मिलता है, और जो उसकी सैलरी होती है वो 18 17, मतलब जितने भी डिपेंडिंग अपॉन कंपनी टू कंपनी जो है वो मिलती है। ये एक चीज़ है। तो इसमें स्किल्स जो हैं मैंने सिर्फ एक हिंट दिया है आपको, मतलब डोमेन का पता चल गया, तो इसमें बहुत सारी आगे से आगे कर जाते जाएंगे तो आपको मज़ीद स्किल्स ना मिलती जाएंगी। उसके बाद आती है हेल्थ केयर की। हेल्थ केयर का ये है कि ऑस्ट्रिया के अंदर आप एज अ डॉक्टर या नर्स तो काम नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही आपके पास अगर कोई स्किल्स हैं तो आप उन जो हॉस्पिटल्स हैं या मेडिकल स्टाफ है उनके साथ एज अ हेल्पिंग स्टाफ ना काम कर सकेंगे। मतलब किसी पेशेंट को हेल्थ केयर की मतलब जो एक्स्ट्रा जो है ज़रूरत है किसी चीज़ की, या उसको मूवमेंट के लिए हेल्प चाहिए, इस तरह के काम चाहिए, तो उसमें जो है ये आपको ना हायर करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली कोविड आया था, तो कोविड में टेस्टिंग सेंटर्स के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने हायर किया था, जिन्होंने सिर्फ वो जो है ना फ्रेम के पीछे रह के तो वो
सैंपल जो है वो लेना है, मतलब कोविड का जो है ना सैंपल लेना है और उसको लेबॉर्ट्री को सेंड कर देना या उसकी वो फाइलिंग वगैरह करनी है। तो इस तरह के काम, और ये जो जॉब्स होती हैं ये सबसे मतलब ना स्टडी टाइम के दौरान ना हाईली पेड जॉब्स होती हैं। तो इसमें ये है कि आपके पास अगर कोई मेडिकल के रिलेटेड डिग्री है, यानी कि आपने डेंटिस्ट का कोर्स किया हो, एमबीबीएस का कोर्स किया हो, अभी आपको जर्मन नहीं आती, और उसके बाद या आपने नर्सिंग का कोई कोर्स किया हो, या आपने कोई शॉर्ट कोर्स से जो सिविल डिफेंस वगैरह वाले करवाते हैं वो किया हुआ है, तो ना उसकी बेस के ऊपर आप इन ना हॉस्पिटल्स को या पे इन मेडिकल सेंटर्स को ना अप्रोच कर सकते हैं। तो उसमें आप अपना कुछ ना डोमेन देख सकते हैं, और इस इन जॉब में कहीं भी ना इतनी ज़्यादा जर्मन की वो नहीं आती, और ना ही आपका फिजिकल पेशेंट टू पेशेंट कोई कांटेक्ट होता है इतना ज़्यादा ना। उसके बाद जो रेट हैं इसमें तकरीबन 15 से 20 यूरो आपको ना मिलते ही मिलते हैं। इससे ऊपर भी चले जाते हैं कुछ तो, मतलब हमारे साथ थे वो तो 22 यूरो 25 यूरो तक ना ले रहे थे। तो ये डिपेंड करता है आपकी मतलब कि किधर आप ना कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आती है जो है स्टूडेंट असिस्टेंट की जॉब। ये जॉब्स ऐसी होती हैं कि इसमें आपकी फील्ड का नॉलेज ही आपके लिए ना वो जो है मशले रहा वो बनता है। इसमें होता क्या है कि अगर आप लेट्स सपोज किसी प्रोफेसर के साथ एक सब्जेक्ट लिया है, जैसे मेरी फील्ड है ऑटोमेशन या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आपने मतलब एम्बेडेड सिस्टम्स के ऊपर ना एक कोर्स लिया है। अब आपको सी प्लस प्लस या इस तरह की कोई स्किल आती है या कोई सॉफ्टवेयर आता है जो वो प्रोफेसर ऑलरेडी उसने क्लास में एक्सप्लेन किया, तो आपको भी उसके बारे में कुछ आता है, तो आप प्रोफेसर को अप्रोच करते हैं कि सर मुझे ये स्किल आती है, अगर आपके पास कोई टास्क है या कोई काम है पेड तो आप मुझे दे दें। तो नॉर्मली ये होता है कि हर जो है प्रोफेसर इसमें सिर्फ ये है कि वो आपको हायर करेगा, आपको वो टास्क देगा और आपसे वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा फिक्स कि जी आपने ये जो टास्क है ये आपने 60 आवर्स में करना है या 130 आवर्स में करना है या आपने 150 आवर्स में करना है, यानी कि 2 महीने या 3 महीने की, इसको बोलते हैं स्टूडेंट जॉब या हीवी। तो उसमें वो फिक्स कर लेगा और वो उसका रेट जो होगा, अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो वो मिनिमम जो है ना वो 12 यूरो, मतलब 2 यूरो ज़्यादा है मिनिमम सैलरी से। अगर अपने पास बैचलर डिग्री है और आप मास्टर्स के स्टूडेंट, अगर मास्टर्स किया हुआ तो पीएचडी है तो फिर 15 यूरो के करीब रफली जो है ना 14 यूरो और समथिंग है। तो ये एक रेट इसमें ज़्यादा होता है और उसमें वो फिक्स्ड टाइम होता है, आपके पास टाइमिंग की कोई बाउंड मतलब जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपके पास टाइमिंग और बाउंड नहीं होती कि आपने एक दिन में बैठ के करना है या आप अपने 15 दिन में उसको 3-3 घंटे डिवाइड करके कर लें। तो इसमें जो नॉलेज मतलब जो स्किल सेट आपको चाहिए ना वो आपको चाहिए सिमुलेशन का, या जो सॉफ्टवेयर प्रोफेसर ने क्लास में एक्सप्लेन किया है। और सॉफ्टवेयर तो ज़रूरी नहीं कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, जैसे अब बिजनेस वाले हैं उनको एसएपी एक सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर कुछ प्रोफेसर हैं वो काम करते हैं, या पाइथन के ऊपर वो सिमुलेशन वगैरह करते हैं, या इस तरह मैट लैब के ऊपर वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। तो इस तरह के जो है सॉफ्टवेयर वो अगर आप सीख लें तो आपको वो जो है ना वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सारा सिस्टम जो है ना आता जाएगा। उसके बाद लास्ट पे है कि ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि जो स्किल सेट हैं मतलब इंग्लिश टीचिंग जॉब, ये तकरीबन आपको हर सिटी में मिल जाएंगी। इसमें ये करना ये है कि आपने ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट अपनी लगा देनी है कि जी मेरे पास इंग्लिश की स्किल्स हैं, अगर कोई बच्चा कोई बंदा जो ना मेरे साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है या मेरे साथ ना प्रैक्टिस करना चाहता है इंग्लिश की, तो आप उसको ऑफ़र करते हैं कि जी चलें ठीक है, मैं आपसे लेट्स सपोज के आप ऑलरेडी आपने मतलब 30 आवर्स के की प्रैक्टिस करवाऊंगा और मैं आपसे इतने पैसे लूँगा, जैसे 300 यूरो या 400 यूरो। तो ये एक्स्ट्रा पैसे हैं, ये मतलब आप ना डायरेक्ट उसके साथ पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट करके तो उनसे डिस्कस कर सकते हैं। इसमें मतलब ये उसमें कैटेगरी में आती है प्रोजेक्ट में जो आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन के बगैर करते हैं, मतलब आप इसमें इतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें कहीं ना कहीं वो टेक्स्ट वाला सीन भी नहीं होता। और साथ जो लास्ट पे आता है ना एज अ टूर गाइड, मतलब बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे वियन्ना के अंदर बहुत कंपनीज हैं जो आपको इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स ढूंढती हैं, जो है ना सिटी के मतलब 10-12 लोगों को ना शहर घुमा सकें जो इंग्लिश स्पीकिंग में हो। तो वो आपको मतलब सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बता देंगे, सारा सिटी का बताएंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। तो आपने 10-12 लोगों को लेना है या 6-7 लोगों को लेना है अपने साथ, और आप लोगों ने ना उनको ये शहर घुमाना है, मतलब रेस्टोरेंट और वो थोड़ी सी हिस्ट्री बतानी है। तो ये वियन्ना, ग्राज, साल्जबर्ग में ना ऐसी 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 छोटी छोटी कंपनियाँ हैं। ज़्यादातर तो वो मतलब लोकल ऑस्ट्रियंस को हायर करती हैं अगर वो वहाँ पे
होता ये कि मतलब ऑस्ट्रियंस उनको नहीं मिलते जो इंग्लिश स्पीकिंग है, तो वो फिर जो सेकंड ऑप्शन होता है ना वो इंटरनेशनल स्टूडेंट की तरफ देखती हैं कि उनके साथ काम करके तो वो सारा सिस्टम कर लें। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको मतलब वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में मतलब आप मुझे ना पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए कि आप किस डोमेन के अंदर ना देखना चाहते हैं। तो मज़ीद जो अगर डिटेल के साथ वीडियो ना मैं इसके इस टॉपिक के ऊपर बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मतलब मैं इसको छोटी सी वीडियो के अंदर कवर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मतलब जो पॉइंट्स थे, मेजर पॉइंट्स थे, वो मैंने कवर करने की कोशिश की। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।